ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एनसीईआरटी क्लास 10 के 13.4 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल सीट, इस तरह से इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। ये भाई 16 सेंटीमीटर का एक फ्रस्टम की शेप में एक हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, जो मेटल सीट से बना हुआ है। और उसके लोअर एंड अपर एंड पर जो रेडियस हैं वो रेडियस दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की रेडियस, तो 8 और 20 वो रेडियस हो गए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन बी कंप्लीटली फिल द कंटेनर, कि भाई पूरे कंटेनर को अगर दूध से भर दिया जाए तो उसकी कॉस्ट हमें बतानी है एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर लीटर, हर लीटर के 20 रुपए के हिसाब से। फिर कहता है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर, इस टाइप के कंटेनर को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए, हमें इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है और इसके सरफेस एरिया पर भी हमें काम करना है। अब इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखें कि ये ओपन है, ओपन फ्रॉम द टॉप, यानी कि हमें कर्व सरफेस और प्लस में बेस, इन दोनों पर काम करना है, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले हम वॉल्यूम पर काम कर लेते हैं, इसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हैं ताकि उसमें कितना दूध आ सकता है उसका कॉस्ट भी निकाली जा सके, ठीक है। सो स्टार्टिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, लेट द रेडियस ऑफ द लोअर एंड, लेट तो नहीं गिवन है वो हमारे पास, लेट एक्चुअल में वो R1 R2 के लिए बोला था, गिवन क्या है, रेडियस R1 बोल देते हैं ऑफ लोअर एंड कितना है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस R2 ऑफ अपर एंड इट इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ फ्रस्टम, हाइट को यहीं या चलिए यहां बोल देते हैं, अब स्पेस नहीं था तो सो इसको h बोल दिया हमने, ठीक है। एंड अब देखिए हमें सरफेस एरिया पर भी काम करना है और सरफेस एरिया में यहां पर स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हम पहले उसको लेट कर लेते हैं, लेट स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, इसको L कंसीडर कर लिया, ठीक है। हालांकि बाद में जरूरत पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले उसको मेंशन कर देते हैं। अब आते हैं अपने वॉल्यूम पर, ठीक है, वॉल्यूम निकालते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम किसके इक्वल हो जाएगा फॉर्मूला, 1/3 पाई R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई H, है ना। कौन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई R स्क्वेयर H, तो वो उस R स्क्वेयर की जगह क्योंकि 2 R है तो वो एडजस्ट हो गई इधर, ठीक है। अब पाई का थोड़ा ध्यान रखें, पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, 3.14, R1 is 8 so 8 square and R2 is 20 so 20 square plus 8 into 20 multiply height is 16। so देखते हैं जितनी कैलकुलेशन हो सकती है, इसको डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। ये देखिए 64 प्लस 400 प्लस 160 मल्टीप्लाई 16। चलिए इसको कंबाइन करते हैं, फिर देखते हैं क्या कैलकुलेशन की जा सकती है क्या नहीं। 100 ये कितना हो गया, 500 624 मल्टीप्लाई 16 ऑलरेडी है, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में जो 3 है वो इसको कैंसिल कर सकता है, तो एक इसको कैंसिल कर देते हैं, 208, ठीक है। डिवाइड में जो 100 है वो डेसिमल शिफ्ट करने के काम आएगा। सो अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं फटाफट क्या हो सकता है, 314 एंड 208 को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो
इन दोनों का तो आ रहा है 65 एंड 16। अब 65 13 को सॉरी 12 है, इसको 16 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, या वैसे अभी हमें इसको देखिए 20 से और मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब जितना भी आता है उसी को हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली अब कितना आता है वो देख लेते हैं। ये अप्रोक्स आ रहा है अपने पास, तो इसके कंप्लीट कैलकुलेशन का रिजल्ट आ रहा है 1044992 और डिवाइड में 100 है वो 2 डेसिमल शिफ्ट कर देगा। तो ये आ गया हमारे पास, देखिए वॉल्यूम है सो सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, सो ये तो आ गया अपने पास वॉल्यूम, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसकी कॉस्ट को। हमें रेट ऑलरेडी गिवन है, लेकिन आप एक चीज अब नोटिस कीजिए भाई, रेट किस वे में गिवन है, लीटर वाइज गिवन है, और हमारी जो मेजरमेंट आई है वो मेजरमेंट किस में है, वो सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, तो अब पहले हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच की रिलेशन क्या होती है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, सो अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें, यानी कि 1000 यानी कि 3 डेसिमल शिफ्ट कर दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए 3 डेसिमल इसमें शिफ्ट कर देते हैं, सो ये 10.44992 ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें हम मैक्सिमम 2 डिजिट तक काम कर लेते हैं, तो 2 डिजिट तक इसको कन्वर्ट करते तो कितना हो जाएगा 10.45 लीटर। अब अपने इसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ 1 लीटर 20, therefore the cost of the milk in the container वो हमें फाइंड आउट करना है। so therefore cost of milk in the container, कि कंटेनर में जितना मिल्क आएगा उसके कॉस्ट क्या होगी, तो हम क्या करेंगे 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10.45 को, तो ये कितना आ गया हमारे पास वो देख लेते हैं। 1 0 इसका डेसिमल शिफ्ट कर देगा, सो ये आ रहा है 209, सो ये आ गए 209 रुपीज। ठीक है, यानी कि इस पूरे कंटेनर में 209 रुपए का दूध आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना इसका एक क्वेश्चन, एक तरह से एक पार्ट हुआ। ठीक है, अब हमें इसका करना है दूसरा पार्ट, जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ मेटल सीट रिक्वायर्ड, कि इसमें कितने मेटल सीट लगी। तो उसके लिए अब देखिए हमें कहीं ना कहीं एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एल आप यहां पर भी निकाल के दिखा सकते हैं। एल निकालने का फॉर्मूला आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही निकाल लेते हैं। तो देखिए R2 माइनस R1 20 माइनस 8, चलिए एक बार दिखा देते हैं, 20 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ये कितना आ गया 12, 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256 होता है ना। अब इन दोनों को देखिए ऐड कीजिए, 390 एंड 400 हो गई है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, तो ये कंप्लीट वैल्यू आ गई है ना। तो अब हमें स्लैंट हाइट भी पता चल चुकी है। स्लैंट हाइट कितनी है 20, स्लैंट हाइट भी 20 है, और वैसे अपर एंड था उसका रेडियस भी 20 था। तो अब इस पोर्शन को कर देते हैं रफ, जिनकी जरूरत थी वो चीजें हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब बस हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया में हमें लोअर एंड को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमने सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दिया, इसका मतलब उसमें दूध कहां से रुकेगा, हम ऊपर से डाल देंगे वो नीचे से निकल जाएगा, यानी कि हमें नीचे से भी उसको बंद करना है। तो अब हम क्या करते हैं, मेटल सीट रिक्वायर्ड इन द कंटेनर, सो नाउ मेटल सीट रिक्वायर्ड, सो मेटल सीट रिक्वायर्ड में क्या क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ
लोअर एंड ऑफ द फ्रस्टम। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया में क्या आ गया, पाई आर एल। अब आर क्योंकि दो है तो आर वन प्लस आर टू एल, और प्लस में लोअर एंड में देखिए 8 को हमने क्या नेम प्रोवाइड करवाया था, आर वन। ठीक है, तो इसका सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर वन स्क्वेयर। ओके, तो अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा ठीक करने के लिए इनमें से पाई कॉमन ले लेते हैं। तो यहां हमारे पास क्या बचा, आर वन प्लस आर टू एल प्लस आर वन स्क्वेयर। अब इनके वैल्यूज को रख देते हैं। पाई देखिए फिर से हमें 3.14 रखना है। ठीक है, सो 3.14, आर वन प्लस आर टू देखिए 20 प्लस 8 28 है ना, मल्टीप्लाई एल, एल कितना है 20 प्लस आर वन कितना है 8, सो 8 स्क्वेयर। तो कितना हो गया 3.14, और ये कितना आ गया 56 0 एंड 64। सो 314 मल्टीप्लाई ये आ गया हमारे पास 624 है ना, 624। अब इस 624 को 314 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो चलिए देखते हैं, 624 को करना है। ये आ रहा अपना अप्रोक्सीमेट 195936, और इसमें 2 डेसिमल्स भी हैं तो वो 2 डेसिमल्स भी यहाँ पर शिफ्ट कर देती है। तो ये किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, मेजरमेंट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हैं हम एक तरह से। ठीक है, अब हमें रेट कैसे गिवन है, रेट गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इधर कर लेते हैं, इतने में आ जाएगा, बाउंड्री कर लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी है, 8 रुपीज। यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 8/100, सो कॉस्ट ऑफ 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई 1959.36। ठीक है, तो अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या बनती है। और डिवाइड देखिए 2 डेसिमल यहाँ ऑलरेडी है और डिवाइड बाय 100 भी है, तो टोटल 4 डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ इतना आ गया, यानी कि इतने रुपए, जबकि हम रुपीज जो है वो 2 डेसिमल में 100 करते हैं। तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, 156.7 राउंड ऑफ करें तो क्या हो जाएगा 75। ठीक है, डेसिमल के बाद एक एक डिजिट बोलनी पड़ती है। तो यानी कि इस तरह का जो फ्रस्टम शेप में कंटेनर है उसको बनाने में इतनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, और इससे पहले 209 हमारा क्या आया था कि इसमें जितना मिल्क आएगा उसकी कॉस्ट हो गई थी। ओके, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी हो गया है, मतलब लंबा हो गया है।